ब्यूटीफुल सोल फैमिली, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। और अगर आपने अपना पाइल चूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स, तो आप कवर पेज पे जाकर अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम लें। आपकी इंट्यूशन किस ओर गाइड कर रही है वही पाइल चूज़ करें। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि डिवाइन आपके कौन से ब्लॉकेजेस हैं या आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जिसे हटाने में और आपकी लाइफ को बैलेंस करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो आज मैं आपके लिए ये एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का डेक लूँगी और इसमें से हम 3 कार्ड्स निकालेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। ओके, तो पाइल नंबर 1 के लिए आज मैं यहाँ पे सारे कार्ड्स कुछ अलग तरह से शफल करूँगी। हालांकि मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी फ्रेंड्स, लेकिन शफलिंग आज थोड़ी डिफरेंट है और हम देखेंगे कि आपके कौन से ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हैं डिवाइन और आपको कैसे बैलेंस होने के लिए हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि ये चेंजेस कैसे आएंगे, अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे तो कैसे आएंगे। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करेगा। तो पाइल 1 जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आप व्यूअर्स के लिए मैं ये 3 कार्ड्स इस पाइल में से निकाल रही हूँ। ओके, राइट, 1 2 एंड 3। और जो नेक्स्ट डेक यूज करूंगी मैं वो है ये नेटिव स्पिरिट का डेक। ओके, तो ये भी हमें ये बताएगा कि हमें डिवाइन क्या बनाना चाह रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस रिमूव करने के बाद हम किस एनर्जी में आ जाएंगे। ओके, रिवर्सल्स हम नहीं लेंगे फ्रेंड्स, लेकिन हम इसे थोड़ा सा ऐसे अलग तरीके से शफल करेंगे। ओके, तो इसमें से भी मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, साईं बाबा हमें राइट कार्ड्स की तरफ गाइड करें। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो लेट अस सी फ्रेंड्स कि आपके कौन से ब्लॉकेजेस डिवाइन जो है वो रिमूव कर रहे हैं और क्या बैलेंस करने में आपको हेल्प कर रहे हैं। तो पहले मैं आपके कार्ड्स दिखा देती हूँ और फिर बताऊंगी। वाओ, 44 नंबर। फ्रेंड्स, आपके लिए 4 बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर होगा। जो भी व्यूअर्स ने ये पाइल चूज किया है, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंजाइटी, सर्कल ऑफ लाइफ एंड ऑफरिंग्स। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स। जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, आप लोग जैसे आपकी जिंदगी में
चारों तरफ से हीलिंग हो रही है। ओके, आप जैसे यहाँ पे अगर हम ये कार्ड देखें तो आपके कौन से ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। अगर अभी तक आपके लाइफ में प्यार नहीं था और कंपेनियन नहीं था, तो आपका हार्ट हील हो रहा है। डिवाइन आपको आपके हार्ट को हील करने में हेल्प कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है। और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये बटरफ्लाई है, तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं फ्रेंड्स। और बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगर अभी तक ये नहीं हुआ है आपकी लाइफ में, तो ये आगे चलकर होगा। ओके, और काफ़ी लोगों के लिए ये ऑलरेडी ये हीलिंग चल रही है और आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे और लव इंटरेस्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप अगर किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे, तो वो अब आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ये वाला कार्ड ये बता रहा है हमें कि अगर आप अभी तक सक्सेसफुल महसूस नहीं कर रहे थे, शायद आप में से कई लोग होंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जैसे आप बहुत ज़्यादा एफर्ट तो डाल रहे थे, लेकिन आउटकम इतना नहीं था। तो आपके करियर में, आपके पैसों में और आपकी सक्सेस में बढ़ोतरी होने वाली है। तो आपका जो सोलार प्लेक्सस चक्रा, वो भी बैलेंस करने में डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि आपके चारों तरफ से हीलिंग हो रही है फ्रेंड्स। आप तो बहुत ब्लेस्ड सोल्स हैं। और अगर ये चीज़ें आपकी नहीं हो रही है, तो आगे चलकर होंगी। आप इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और ये आप इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। काफ़ी एंजाइटी, अकेलापन आप महसूस कर रहे थे, और उसमें अब आप उससे बाहर आएंगे। यहाँ पे सर्कल ऑफ लाइफ यही बता रहा है, लाइक आपने जैसे एक कंप्लीट कार्मिक साइकिल को पूरा किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये बटरफ्लाई का कार्ड जो है, जो इस कार्ड में बटरफ्लाई थी हमारे पहले कार्ड में, ये भी ये डिनोट करती है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं। और या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और बहुत सारी सक्सेस, एबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी और फुल सर्कल लाइफ कंप्लीट होगा। आपने जो आज तक दिया है, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी तक सिर्फ दे रहा था या दे रही थी और बदले में कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा था। तो अब जैसे डिवाइन आपको बैलेंस आउट करने में हेल्प कर रहे हैं। आपका कर्मा बैलेंसिंग होगा और जो कुछ आपने दिया है अब आपके पास वापस आएगा। और ये प्यारा सा कार्ड ऑफरिंग्स का, ये हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप जो है ना फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहने वाले हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में लव भी आ रहा है, आपकी लाइफ में सक्सेस भी आ रही है। तो आप में से कुछ लोग पब्लिक आई में आने वाले हैं। कुछ हो सकता है कि लाइक काफ़ी नेम एंड फेम भी कमाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से। इसमें जैसे वेरी पॉजिटिवली आप एक ट्रांसफॉर्म सोल हैं, तो आप बहुत अच्छा कुछ काम करेंगे जो आप बहुत सक्सेस गेन करेंगे उसमें, एंड यू आर एक्सपैंडिंग योर एनर्जीज राइट नाउ। तो ये जो आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहने वाले, आने वाला वक्त कुछ ऐसा होने वाला होगा जब आप एवरी मिनट आप थैंकफुल रहेंगे डिवाइन को, क्योंकि वो लाइफ जो आपने ड्रीम की थी आज तक, शायद वो लाइफ अब आपको मिलने वाली है। शायद मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है, बट मोस्ट ऑफ यू विल कम इन दिस एनर्जी। और आपकी जो ये बैलेंसिंग जो भी हो रही है, ये आपको पूरे ग्रैटिट्यूड में रखेगी आगे चलकर। तो ब्यूटीफुल रीडिंग, पाइल नंबर 1। आप लोग बहुत पावरफुल सोल्स हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अब जो है ब्लेसिंग्स रिसीव करने का टाइम है। मिरेकुलस टाइम आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की ओर और देखेंगे कि पाइल नंबर 2 के लिए हमारे पास कौन से कार्ड्स हैं। तो इसी डेक से हम एक बार फिर चूज़ करते हैं पाइल नंबर 2। व्यूअर्स, मैं आज थोड़ा डिफरेंट वे यूज़ कर रही हूँ शफलिंग के लिए, सॉरी, ताकि अच्छी से शफलिंग हो जाए और एकदम प्यारे से कार्ड्स निकल कर आए।
तो मैं 2 डेक्स यूज़ करूँगी आप लोगों की रीडिंग करने के लिए आज। एक है एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का डेक और एक है नेटिव स्पिरिट ओरेकल कार्ड्स का डेक। तो देखते हैं, इनसे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए और हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बैलेंस आउट हो रहा है, कौन से चक्रास बैलेंस करने के लिए डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं और कौन से ब्लॉकेजेस आपके रिमूव हो रहे हैं लाइफ में, कौन से स्ट्रगल्स जो हैं वो अब ख़त्म होने वाले हैं। ओके स्पिरिट गाइड साईं बाबा हमें हेल्प करें सही कार्ड्स के तरफ। ओके अब ये नेक्स्ट जो यूज़ करूँगी मैं, डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प करें पाइल नंबर 2 के लिए, क्या ब्लॉकेजेस आप रिमूव कर रहे हैं और उनकी लाइफ में ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिनका अंत होने वाला है या रास्ता नज़र आने वाला है आगे। तो कुछ लोगों के लिए तो अब वो जैसे परेशानियां ख़त्म होंगी और कुछ लोगों के लिए हो सकता है द प्रोसेस विल स्टार्ट। तो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगी और जो भी फ्रेंड्स आपके लिए जो भी रेजोनेट करे आप उसे ले लें और बाकी का जाने दें। अगर आप बहुत ज़्यादा मेरे से कनेक्ट करते हैं, मेरी रीडिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं और आपको लगता है कि मेरे थ्रू आपको कुछ मैसेज डिवाइन दे सकते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ें और पर्सनल रीडिंग भी करवाएं। ओके तो इससे मैं आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी। ऑलराइट ओके तो अब देखते हैं आपके कार्ड्स कौन से निकल कर आए हैं। होप आप देख पा रहे हैं। ये नेटिव स्पिरिट का मैं बाद में निकालती हूँ, पहले हम देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड से क्या आया है। Magician and the Mirror, Storm Warning, Door to Romance, Gathering Your Tribe. I hope आप देख पा रहे हैं cards. And Grandmother Earth. तो सबसे पहले हम इस कार्ड को रीड करते हैं, मैजिशियन एंड द मिरर। तो फ्रेंड्स आपके पैशन और आपके इमोशंस ये दोनों को बैलेंस करने में इस वक्त डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टर बन रहे हैं। आप जो कुछ भी अभी तक आपने विजडम गेन की है, जो पावर गेन की है, अब उसे आप यूज़ करेंगे। आप उसे यूज़ करें, आप खुद पर डाउट्स ना करें और आप उसे यूज़ करें क्योंकि डिवाइन आपको ये दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करने में हेल्प कर रही हैं। और जैसे स्पिरिट्स एंड आपके गाइड्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिवाइन यहाँ पे आपको सभी चक्रास को बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं और ख़ास करके हार्ट चक्रा को। अगर हम इस कार्ड को देखें तो आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। एक नई जिंदगी की तरफ आप जा रहे हैं। आप रोमांस को अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जब हार्ट ओपन हो जाता है, व्हेन वी बिकम लव, हम खुद प्यार बन जाते हैं और हम प्यार को रिसीव करने के लिए और देने के लिए तैयार होते हैं। तो उस वक्त हमारी ज़िंदगी में ट्रू रोमांस आता है। तो आप लोगों का हार्ट ओपन हो रहा है और बहुत सारे लोग तो अब बिल्कुल तैयार हैं इस लव को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स कुछ ऐसा शेकअप होगा, कोई ऐसी इंसिडेंट होगा जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जब भी हम कोई बहुत बड़े मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं तो इतनी इजीली वो नहीं होता।
उसमें कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन क्योंकि आपको अब डिवाइन जो है इसमें गाइड कर रहे हैं, तो आप में वो पूरी स्ट्रेंथ है जो आप इस स्टॉर्म को आप बहुत इजीली एंड्योर कर जाएंगे और इसको पार कर जाएंगे। तो आपका इसीलिए आपके इमोशंस को और पैशन को, फायर वाटर दोनों को बैलेंस करने में इस वक्त डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको वो पावर दे रहे हैं ताकि आप इस डोर तक पहुंच जाएं इजीली। और ये जो आने वाला जो भी टाइम है, ये कुछ टावर कार्ड की तरह है, जो कुछ सडन चेंजेस, ऐसे कुछ सडन चेंजेस के लिए आप प्रिपेयर्ड रहें जो आपकी लाइफ में सडनली आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आएंगे। हो सकता है जैसे क्योंकि रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह से आ रहा है जहाँ से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, या आप जैसे अब आपने जैसे लेट गो कर दिया है कि सरेंडर करा हुआ है पूरी तरह से कि जो होगा अब डिवाइन के हाथों में है, तो अब देखेंगे, और आप हील कर चुके हैं उस सिचुएशन से, तो सडनली वो डोर ओपन होगा। यहाँ पे 3-3 का कार्ड है। 3-3 इज ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज, और यहाँ पे 10 कंप्लीशन। तो इस शेकअप के बाद जैसे आपकी लाइफ जो है कंप्लीटली बैलेंस होगी और कंप्लीट होगी, खुशियों की तरफ आप जा रहे हैं। तो ये स्टॉर्म वार्निंग हमें ये भी बता रही है फ्रेंड्स कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में ना रहें। जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है जो सडनली आएगा, उसके लिए आप बहुत सोच समझ कर और बहुत स्लो रहें, बहुत फास्ट। जैसे अभी तक आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ से सीखा है, अब उसे प्रैक्टिस में लाने का टाइम है। तो अब उसे भूले नहीं, जो कुछ भी आपको ज़िंदगी ने सिखाया है और आपकी इस जर्नी ने आपको सिखाया है, तो वो अब आपको एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज़ करना है। तो यहाँ ग्रैंड मदर अर्थ से भी हम यही देख रहे हैं कि आपकी ग्राउंडिंग हो रही है, आपका रूट चक्रा बैलेंस करने के लिए डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं। अगर अभी तक आप स्टेबिलिटी महसूस नहीं कर रहे थे, तो इस प्यार के साथ जो ये लव का कार्ड है यहाँ पर, इसके साथ आपका लाइक स्टेबिलिटी का दरवाज़ा भी खुल रहा है यहाँ पे। तो आप बहुत स्टेबल महसूस करेंगे अपने आप को और बहुत ग्राउंडेड रहें। ग्राउंडेड एनर्जी वो होती है फ्रेंड्स जो बहुत हवा में डिसीशंस नहीं लेती, बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेती, बहुत सोच समझ कर और एक एक स्टेप जैसे आगे बढ़ती है। आपको बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी है। अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे आप लोग किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे थे और वो वापस आ रहा है, तो भी आपको एकदम से ओवरवेल्म्ड नहीं होना है, आपको एकदम से जैसे एक्साइटेड नहीं होना है। आपको बहुत केयरफुली अपने स्टेप्स को चूज़ करना है इस वक्त, क्योंकि आपने जो पहले सीखा है अब आप उसे भूले नहीं, और आपकी ग्राउंडिंग में आपको डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। और ये कार्ड भी यही बता रहा है आपको कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है फ्रेंड्स। तो स्टेबिलिटी अगेन ग्राउंडिंग का कार्ड है, आपके रूट चक्रा को बैलेंस करा जा रहा है। और अब जैसे पहले हो सकता है आप आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहे थे या जिन लोगों के साथ थे, तो आप अपनी ग्रोथ जो है आपकी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, तो आप उससे निकल कर एक न्यू एनर्जी में आएंगे जहां आप अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस करेंगे, अपने जैसे लोगों को मिलेंगे। तो डिवाइन आपको वो सपोर्ट दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस आएगा इस नए प्यार के साथ, इस नए रिलेशनशिप के साथ। और हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए जैसे ये रिलेशनशिप आपके अंदर की ही हो, जैसे हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जब बैलेंस होती है, तो हम ये जो पावर, ये जो प्यार खुद के लिए ही बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो आप अपने अंदर ही उस स्टेबिलिटी को पहले महसूस करेंगे और उसके बाद वो 3D में या इस दुनिया में आपके सामने, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके सामने मैनिफेस्ट होगी। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो अब हम देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। तो वेलकम पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी तीसरा नंबर चूज़ किया है। मैं यहाँ पे 2 डेक्स आपके लिए यूज़ कर रही हूँ। एनर्जी ओरेकल कार्ड्स का डेक है
और मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से यहाँ पे आज शफलिंग करूँगी, ऐसे ही बस कार्ड्स को मिक्स कर दूँगी थोड़े से फन के लिए। ये कोई ख़ास वजह नहीं है इसकी, बस। तो देखते हैं, इसमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए फ्रेंड्स, और देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। डिवाइन आपको क्या बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं और मुझसे कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि मेरे थ्रू डिवाइन आपको कोई मैसेजेस दे सकते हैं, तो ही मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट करें। और मैं स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देती हूँ, हीलिंग भी करती हूँ। और आप अगर कोई रिलेशनशिप से परेशान हैं, कोई कार्मिक सिचुएशन से परेशान हैं, कॉर्ड कटिंग चाहते हैं, तो भी मेरे को संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। तो हम यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए। डिवाइन हमें सही कार्ड्स की तरफ गाइड करें। Angels, spirit guides, please guide us to the right cards for the viewers of pile number 3. ये है नेटिव स्पिरिट का डेक। ये सिर्फ ओके, अच्छे से मिक्सअप हो जाएं कार्ड्स, और हम देखेंगे आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। यहाँ से मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी फ्रेंड्स। आप इस स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे दूसरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं 1 and 2, दैट्स इट। तो हम देखते हैं आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स आए हैं। पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। वुंडेड हीलर, प्रेयर फेदर आप देख पा रहे हैं, एंड डोर टू रोमांस, स्ट्रैटेजी, स्टॉर्म वार्निंग। सो ये बहुत ही अमेजिंग बात है फ्रेंड्स, बिकॉज कुछ ऐसे ही कार्ड्स पाइल नंबर 2 के लिए भी आए थे। यू नो, दीज 2 आर द एग्जैक्टली सेम कार्ड्स जो पाइल नंबर 2 ने सिलेक्ट किए थे, मतलब 2 के लिए आए थे। और हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने पाइल नंबर 2 की रीडिंग देखी हो और कुछ सिमिलर आपको लगे, क्योंकि बिल्कुल सेम कार्ड्स आए हैं, 2 कार्ड्स। तो ये स्टॉर्म वार्निंग के साथ वंस अगेन लाइक आपकी लाइफ में अचानक कुछ चेंज आ रहा है। यू नो, सडन कुछ चेंजेस हैं, जिसके लिए यू नो डिवाइन ने आपके सभी चक्रास को बैलेंस करके आपको ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अभी प्रिपरेशन में हैं। ठीक है, आपके सभी चक्रास बैलेंस हो रहे हैं और आप इस आने वाली यू नो अचानक जो आपके लाइफ में कुछ ऐसा घटित होगा, ये प्लेजेंट होगा फ्रेंड्स। बहुतों के लिए तो ये बहुत प्लेजेंट होगा। तो उसके लिए जैसे ये नेक्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप प्लान करें। आप इस वक्त जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो रियलिटी में होगा। तो आप इस चीज़ को प्लान करें, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं यूनिवर्स से और अपनी ज़िंदगी से, आप उसको प्लान करें। और अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जैसे यू नो जल्दबाजी में कोई डिसीशंस ना लें। आपने अभी तक जो भी लाइफ में यू नो लेसन्स लर्न किए हैं, हमारा पास्ट हमें बहुत कुछ सिखाता है फ्रेंड्स। तो अगर हमने पास्ट में कुछ ऐसे लेसन्स लर्न किए हैं, हमने कुछ डिसीशंस ऐसे लिए हैं जल्दबाजी में जो आगे चलकर यू नो कामयाब नहीं हुए या फ्रूविशन में नहीं आए, तो अब हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। और अब हमें
जो है हर कदम को एक्साइटेड होकर सिर्फ नहीं लेना है, बल्कि समझदारी से उठाना है। इसीलिए ये नेक्स्ट कार्ड आता है स्ट्रैटेजी का। आप प्लान करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। आप एकदम से अगर जैसे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, नेक्स्ट कार्ड डोर टू रोमांस, कि आपकी लाइफ में कोई फेटेड कनेक्शन आ रहा है। आपकी लाइफ में जैसे प्यार आ रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है या हो चुका है, और अब आप बिल्कुल तैयार हैं प्यार को रिसीव करने के लिए। तो ये टाइम लग रहा है सबकी जैसे लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। रोमांटिक लाइफ के लिए कुछ मैजिकल चेंजेस आ रहे हैं आपकी रोमांटिक लाइफ में, क्योंकि ये कार्ड बहुत हार्ट चक्रा का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है रीडिंग में। तो 3-3 है, ये भी चेंज का कार्ड है, नंबर है चेंज का। तो हम यही बता सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई पास्ट कनेक्शन आ रहा है, कोई पास्ट लाइफ से भी ये कनेक्शन हो सकता है, फेटेड कनेक्शन हो सकता है, ये ट्विन फ्लेम या स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। लेकिन कनेक्शन चाहे कोई भी हो, रिलेशनशिप कोई भी हो, फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज़ में बैलेंस्ड रहें। ठीक है, आपको ये स्ट्रैटेजी आपको यही बता रही है कि आप उस बैलेंस को ना खोएं, क्योंकि ये बैलेंस होने में डिवाइन ने आपको बहुत हेल्प किया है। और अब जो है आप उस बैलेंस को खोकर अपनी लाइफ को दोबारा से डिसबैलेंस ना करें, प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और इस रोमांस को यानी इक्वल गिव एंड टेक को एक्सेप्ट भी करें और लाइक इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार हो जाएं। तो ये नेक्स्ट कार्ड हमें ये बता रहा है फ्रेंड्स कि आप एक वुंडेड हीलर हैं। वुंडेड हीलर, आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपके वुंड्स रहे हैं और आपके दिल को जैसे बहुत आपने दिल में बहुत चोट खाई है। ठीक है, और लेकिन आपको इसमें हील होने के लिए डिवाइन ने बहुत हेल्प किया है और अब आपका जो हार्ट है वो ओपन हो चुका है। आप इमोशनली बहुत हर्ट हुए होंगे फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। जैसे आपकी लाइफ में हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हों या आप सही पार्टनर की तलाश में रहे हों, हमेशा प्यार की तलाश में रहे हों और आपकी जो दिल को बहुत ज़्यादा जख्म लगे हैं। और इन जैसे बोलते हैं कि जहाँ पे जख्म होता है वहीं से लाइट एंटर करती है। जो वुंड होता है, जो खुला हुआ पार्ट होता है हमारी एनर्जी का, वहीं से लाइट एंटर करती है। तो अब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हैं। इस वक्त आप हील हो चुके हैं फ्रेंड्स, और या फिर कुछ लोगों की हीलिंग हो रही है। तो आपका हार्ट हील हो रहा है और आप जो है इस समय दूसरों को भी हील करने को बिल्कुल तैयार हैं। और ये प्रेयर फेदर के साथ भी यही है कि आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप खुद प्यार बन चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसे आप उस एनर्जी में हैं इस वक्त। अगर हम ये कहें कि जो हमसे प्यार से बात करते हैं, जो हमारी बहुत इज्जत करते हैं, जो हमें बहुत सम्मान देते हैं, तो उन्हें प्यार करना तो बहुत आसान होता है। लेकिन जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमें रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उन्हें वापस से अपनी लाइफ में अपनाना और प्यार देना, ये एक चैलेंजिंग काम होता है और ये सिर्फ एक वुंडेड हीलर ही कर सकता है। तो चाहे इंसान ने कितनी भी गलतियां की हों और चाहे इंसान ने आपको कितना क्रिटिसाइज किया हो, रिजेक्ट किया हो, दूर हटाया हो अपने से, लेकिन अब जो है आप उस एनर्जी में हैं कि आप खुद प्यार बन चुके हैं और आप दूसरे की एनर्जी चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर सिर्फ प्यार ही है उसे देने के लिए। तो अनकंडीशनल लव में आप हैं और आप ये आपका हार्ट जो है वो ओपन होकर हील हो चुका है, सारे जख्म भर रहे हैं। तो आप जो है अब नए प्यार को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए तैयार हो जाएं और वेलकम करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। इस पाइल को जितने लोगों ने भी चूज़ किया है, आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शंस में होंगे और आपका जैसे एक न्यू शुरुआत होगी आपकी प्यार में। तो ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 3।
तो बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया, आपके साथ रेजोनेट किया तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ जाने दें, कोई और वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।